प्रश्न पूछा गया है कि कुछ व्यक्तियों को बिना गुरु के भी ज्ञान हुआ है, क्या यह संभव है? हाँ, यह संभव है कि कुछ व्यक्तियों को बिना गुरु के ही वह घटना घटी है, और ऐसी आत्माएं बहुत ही कम होती हैं। परंतु इस प्रकृति में जो भी होता है वह बिना किसी कारण के नहीं होता, कोई न कोई कारण अवश्य होता है। और जिस साधक को इस जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति बिना गुरु के हुई है, उसके पीछे भी कारण तो उसके पूर्व जन्मों की साधना ही कही जा सकती है। परंतु उस साधना को साधारण साधना नहीं कहा जा सकता, बहुत ही गहरे तल की साधना से गुजरना पड़ा होगा। तो यह सत्य है कि जो भी एक बार चित्त पर स्मृति बन गई है वह नष्ट नहीं होती, वह हमारे चित्त के गहरे तलों में सदा मौजूद रहती है। हम जो भी जान लेते हैं, सीख लेते हैं, उसके संस्कार हमारे अवचेतन मन में रह जाते हैं। इसलिए कुछ महान आत्माएं अपने पूर्व जन्मों में आत्मबोध के लिए अत्यधिक साधना कर चुकी होती हैं, और इस जन्म में वह अधूरी साधना के प्रति अवगत होते ही उस साधना को पूर्ण करने की भक्ति में लग जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, तो क्या भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए पूर्व जन्मों को देखना आवश्यक है क्या? अगर आप नियम से अपनी साधना कर रहे हैं तो फिर कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, कुछ महान आत्माओं ने पिछले जन्मों में जाने की जो कला विकसित की है वह मनुष्य जाति को एक अद्भुत दान दिया है। और वह दान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक व्यक्ति पिछले जन्मों में जाकर यह जान पाता है कि यह जीवन हर जन्म में वही कहानी दोहरा रहा है। हर जन्म में हम इंद्रियों के जाल में फंसकर, वासनाओं के जाल में उलझकर पूरा जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। कभी धन की वासना, कभी पद प्रतिष्ठा की वासना, शरीर को भोगने की वासना, और जन्मों जन्म यह वासनाओं में घिरे रहने का चक्र निरंतर चलता रहता है। और जब एक व्यक्ति पिछले जन्मों में उतरकर यह जान लेता है कि यह मूल्यवान जीवन तो बार बार उन वासनाओं में घिरकर व्यर्थ हो जाता है, और फिर वही सब करने में तो कोई अर्थ मालूम नहीं होता। जन्म से मृत्यु तक बार बार वही दौड़ जारी रहती है, और यह जानकारी मिलते ही वह पूर्णतः जाग जाता है और अपने इस मैं भाव को, अपने इस अहंकार के पार जाने की साधना शुरू कर देता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति के योग्य हो जाता है, अर्थात भक्ति का जीवन में आगमन होता है, तो क्या कोई महत्वपूर्ण घटना घटती है? शिष्य जब साधना करने योग्य हो जाता है तो जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटती है वह है ग्रहण शक्ति। उसमें इस प्रकृति की, परमात्मा की वह जो निरंतर बह रही ऊर्जा है उसे ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है। और यह ग्रहण करने की क्षमता तब आती है जब आप इस मैं भाव से, इस अहंकार से दूर होते जाते हैं। और जितना अहंकार से दूर होते जाते हैं उतनी ही यह प्राकृतिक ऊर्जा आप में प्रवेश करने लगती है। परमात्मा की यह कृपा आप पर चारों तरफ से बरसने लगती है। और ऐसा नहीं है कि परमात्मा की यह ऊर्जा किन्हीं खास आत्माओं पर ही बरसती है, वह तो प्रत्येक मनुष्य पर बरस ही रही है। फर्क सिर्फ मैं भाव के खत्म होने का है। जितना जितना यह मैं भाव समाप्त होता जाता है उतना ही इस ऊर्जा को, प्रभु कृपा को ग्रहण करने के आप पात्र बनते जाते हैं। हरिओम तत् सत्।